हेलो एवरीवन, आज हम गेलो-सिक्स लॉ जिसको कि हम प्रेशर टेम्परेचर लॉ बोलते हैं, इसी को हम एमेटॉन्स लॉ बोलते हैं। तो ये हमारा गेलो-सिक्स लॉ जिसको कि हम एमेटॉन्स लॉ बोलते हैं क्या कहलाता है। तो देखो जरा, यहाँ पे हमने एक जो है वो बलून लिया, इस बलून में हमने गैस भर दी। अब गैस भर दी तो इस गैस का अपना एक मास होगा, तो फिक्स्ड मास की हमने गैस भर दी। फिर हम क्या करेंगे, इस बलून को हीट करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको हीट देंगे तो निश्चित बात है गैस जो है वो एक्सपेंड होगी, मतलब बलून का वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। और हमने यहाँ पे क्या किया, बलून का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रखा, मतलब बलून का वॉल्यूम जो है वो उतना ही रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। तो फिर क्या होगा, हीट करने पे वॉल्यूम तो फिक्स है, फिर क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल हीट करने पे इधर उधर भागेंगे, लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम तो बढ़ेगा नहीं। तो फिर क्या होगा, गैस के अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर बढ़ जाएगा। यही हमारा गेलो-सिक्स लॉ है। गेलो-सिक्स लॉ कहता है कि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, और अगर हम एक गैस कंटेनर में लें तो गैस के कंटेनर का टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया तो वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो टेम्परेचर इक्वल टू हो जाएगा के पी, तो टी अपॉन पी इक्वल टू हो गया के। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो प्रेशर इक्वल टू के टी, तो के इक्वल टू हो जाएगा पी बाय टी। अब प्रेशर टेम्परेचर का रेशियो जो है, या टेम्परेचर प्रेशर का रेशियो जो है वो क्या है, हमारे कांस्टेंट है। तो अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पे टेम्परेचर सपोज कि 0 डिग्री सेल्सियस था, और प्रेशर जो है वो 1 atm था। अब टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया हमने, तो प्रेशर हमारा कितना होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आए तो बस हमारा रिलेशन जो है, इनिशियल प्रेशर P1 हम ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर T1 था, ये कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ गया, मान लीजिए वो प्रेशर बढ़ गया P2 हो गया, ठीक है, टेम्परेचर T2 बढ़ाया तो प्रेशर हमारा P2 हो गया। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये रेशियो हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बस ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। यही हमारा गेलो-सिक्स लॉ है, इसी को हम एमेटॉन्स लॉ बोलते हैं, यही हमारा प्रेशर टेम्परेचर लॉ है। तो आइए इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, a gas cylinder containing cooking gas can withstand a pressure of 14.9 bar. The pressure gauge of the cylinder indicate 12 bar at 27 degrees Celsius. Due to sudden fire in the building, the temperature starts rising. At what temperature will cylinder explode? तो देखो जरा, एक गैस सिलेंडर है जिसमें कुकिंग गैस जो है वो भरी हुई है, वहां पे टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर जो है वो 12 बार है। तो मतलब जिस कंडीशन में सिलेंडर रखा हुआ है तो वहां पे टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर जो है वो 12 बार है। अब बिल्डिंग में जो है वो आग लग गई, सिलेंडर जो है वो 14.9 बार प्रेशर जो है वो सहन कर सकता है, अगर इससे ज्यादा प्रेशर होगा तो सिलेंडर जो है हमारा फट जाएगा। तो बिल्डिंग में आग लग गई, अब आग लग गई मतलब टेम्परेचर हाई हो गया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रेशर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। और अगर प्रेशर गैस का इतना हो गया, इससे थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो हमारा गैस सिलेंडर जो है वो फट जाएगा। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर बताना है कि जहां पे प्रेशर हमारा इतना हो जाए और इसके बाद हमारा सिलेंडर जो है वो फट जाएगा। तो देखो जरा, P अपॉन T ये एक कांस्टेंट होता है, हम पहले बता चुके हैं। तो अगर हमने कहा कि स्टार्टिंग प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T1 है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो प्रेशर P2 टेम्परेचर T2, ये दोनों हमारे क्या है, कांस्टेंट है। ये रेशियो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, तो दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो।
तो स्टार्टिंग प्रेशर P1 मतलब 12 बार है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये 300 केल्विन हो जाएगा, ये बार में कन्वर्ट, ठीक है। प्रेशर जो है वो 14.9 बार तक जो है सिलेंडर सहन कर सकता है, तो टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, मतलब इतना प्रेशर अगर एक्सर्ट हुआ तो किस टेम्परेचर पे होगा, तो वो टेम्परेचर निकालना है। तो T2 हमारा होगा 14.9 इंटू 300/12, तो T2 जो है वो आएगा हमारा 372.5 केल्विन। अब इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो केल्विन है 372.5 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है 273, तो 273 इधर आएगा, तो डिग्री सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर हो जाएगा 99.5, ठीक है। तो 99.5 डिग्री सेल्सियस जो है इस टेम्परेचर पे प्रेशर हो जाएगा इतना 14.9 बार, ठीक है, और हमारा सिलेंडर जो है वो फट जाएगा। फिर इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ गैस ऑक्यूपाइड अ सर्टेन वॉल्यूम एट 600 टॉर्क प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस, ए प्रेशर इज reduced to 500 torr, what temperature should be employed to keep the volume constant? तो देखो जरा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये लॉ हमारा अप्लाई होगा, प्रेशर टेम्परेचर लॉ अप्लाई होगा। स्टार्टिंग में प्रेशर जो है वो कितना है 600 टॉर है, और टेम्परेचर जो है वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो हम 273 ऐड कर दोगे तो ये हमारा 300 केल्विन हो जाएगा। प्रेशर को रिड्यूस कर दिया मतलब P2 हमारा कितना हो गया 500 टॉर, तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर T2 जो है वो कितना होगा, तो हमको पता है कि प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट होता है, तो P1/T1 एक कांस्टेंट होगा और P2/T2 ये भी कांस्टेंट होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, जब हम दोनों को इक्वेट कराएंगे तो इक्वल हो जाएंगे। तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं, स्टार्टिंग में 600 प्रेशर था, T1 300 केल्विन था, P2 500 हो गया, तो T2 कितना होगा, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 500 इंटू 300/600, ठीक है, टॉर से टॉर आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 250, तो T2 हो गया 250 केल्विन। अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो केल्विन कितना है 250 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सेल्सियस मतलब 250 माइनस 273, तो ये आएगा -23 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टेम्परेचर प्रेशर लॉ हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, इसको शेयर करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।